एक व्यक्ति के ऊपर अशुद्ध आत्मा जब छोड़ देती है उसको, तो सूखी जगहों में जाकर विश्राम ढूंढती फिरती और पाती नहीं। तब सुनसान जगहों में आप देखो, कहते हैं इस पेड़ के पास मत जा, दुष्ट आत्माएं हैं, इस रास्ते से मत जा, एक्सीडेंट होता है। तो सूखी जगहों में शैतान अपना घर बनाने की कोशिश करता है और लोगों को एक्सीडेंट्स एक्सीडेंट्स नॉर्मली नहीं होते, पता है। एक्सीडेंट्स परमेश्वर की इच्छा से नहीं होते, शैतान के अटैक से ही होते। आप समझो, एक्सीडेंट्स, लारी बाइक सुबह 4-5 बजे, एक्सीडेंट्स जोन, एक्सीडेंट्स समय, जगहें, ये शैतान अपना सूखी जगहों में अपना डेरा बना लेता है और लोगों को अटैक करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं आने से पहले, बाहर जाने से पहले प्रार्थना करना ज़रूरी है। अब देखो, कुछ जगहों में जाकर, कहीं जाकर आप आते हो, रात सोने के बाद आपको सांप दिखता है नींद में, सपनों में कुत्ते भगाते हैं आपको, आप नींद में डर लगता है। ये सारे ईविल अटैक है। ईविल अटैक पीछे घूमते घूमते आपके पीछे आ जाता है। तो उसको कैसे हम पहचानना चाहिए, उसको अंदर घुसने से कैसे रोकना चाहिए। प्रभु ने बोला, और एक व्यक्ति को गेरासीन गांव में एक बंदा था जिसके अंदर एक नहीं 12,000 दुष्ट आत्माएं। कितने हैं? तो यीशु मसीह को देखकर उसके अंदर के दुष्ट आत्मा ने चिल्लाने लगे, हे यीशु नासरी, परमेश्वर का पुत्र, हमें सताने क्यों आया है, हमें नरक में डालने क्यों आया है। हम आपसे विनती करते हैं कि उस सुअरों की झुंड में हमें भेज दे। क्या पूछा? मतलब शैतान को पता है कि प्रभु क्या करने वाला है। शैतान को पता है कि ये बंदे को छुटकारा देने वाला है। तो शैतान ने प्रभु से रिक्वेस्ट मांगी, प्रभु हमें नरक में मत भेज, हमें उस झुंड में जाने दे। जब प्रभु ने आज्ञा दिया तो सुअरों के झुंड में चले गए। जाने के बाद सुअरों के झुंड में बैठ गए शैतान। क्या हुआ? सुअरों के झुंड को लेकर जाकर समुद्र के अंदर धकेल दिए और सारे सुअर के झुंड मार गए। तो सुअरों के मालिकों ने क्या कहा, चरवाहों ने, ये देखकर डर के मारे प्रभु को बोले, आप हमारे गांव में मत आइए। एक क्यों? क्योंकि उनको डर लग गया कि सुअर सारे मर गए, अगर हमारे गांव में आए हम भी मर जाएंगे। तो उनको डर लग गया। लेकिन एक बात ध्यान से समझो, शैतान अपवित्र जगहों को ढूंढता है। अपवित्रता क्या है? सुअर अपवित्रता है। अपवित्र मतलब शराब, विचार, और क्या है, गली गालियां, गुस्सा, आत्मिक घमंड। एक आप देखो, काम में ना आधीन नहीं होते, मतलब सबमिशन, अधिकार, एक रूलिंग होता है, उसके लिए हम सबमिट नहीं होते। मैं जानता हूँ, भक्ति में पीछे हट जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, नेगेटिव, दो लोगों के बीच में नेगेटिविटी, कड़वाहट, जेलसी, गुस्सा, क्रोध, ये सभी चीजें शैतान के चिन्ह है। अगर इनमें से कुछ भी है, आप शैतान के जाल में फंस रहे हो। ये चिन्ह है। तो ये चिन्ह है, ठीक है ना। ये कैसे काम करता है हम आगे देखेंगे। तो शैतान क्या करता है? घुसने की कोशिश करता है। वचन में प्रभु ने कहा, इसको और हम डिटेल देखेंगे तो लूका अध्याय 11 वचन 24 में प्रभु ने और अच्छी तरह इसको समझाया। लूका अध्याय 11 वचन 24 से, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगा, और आकर उसे क्या है, झंडा बुहारा और सजा सजाया पाती है। मतलब जब एक दुष्ट आत्मा को जब प्रेयर करने के बाद आपके अंदर से चले जाता है, मैं आप में से बहुत लोगों को देखा, मैं प्रार्थना करता हूँ, दुष्ट आत्मा चले जाता है, फिर आप उसको चढ़ा के लाते हो अगले संडे तक, अगले फ्राइडे तक। बहुत बार देखा मैंने। मेरा काम बगाना है, फिर आप चढ़ा के लाते हो, फिर बोलते हो, पास्टर जी क्यों आ गया? क्यों आ गया? तुम्हारे वजह से ही आ गया। जब मेरे सामने, जब हम प्रेयर कर रहे हैं, जब हमारे सामने शैतान हिचकिचा के जा रहा है, तो फिर क्यों आ रहा है?
मैंने बोल के भेजा, चले जा फिर जाकर उनके घर में घुस जा बोलकर मैंने भेजा था। आप अपने आप छड़ा लेते हो। शैतान का देखो फंडामेंटल्स है, प्रिंसिपल्स है। दुष्ट आत्माओं को एक एक दुनिया है, ये जो शारीरिक दुनिया है आत्मिक दुनिया में है। आत्मिक दुनिया में शैतान काम करता है। शैतान के ऊपर परमेश्वर का आत्मा स्वर्गदूत काम करते हैं। शैतान की ताकत 70-80% तक काम करेगा, उसके बाद शैतान काम नहीं कर पाएगा। उसके ऊपर परमेश्वर की ताकत है। तो शैतान देखते रहता है मैं किसे अटैक करूं। तो शैतान का नज़र अविश्वासियों पर नहीं है, मसीहों पे है। जो लोग चर्च जाते हैं, जो लोग छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर ही जोर लगाता है। आप जब उठने की कोशिश करते हो आपको और फिसलाएगा, और गिराएगा, और गिराएगा, और गिराएगा। शैतान डायरेक्टली आकर नहीं बोलेगा मैं तुमको कल गिरा दूंगा, मैं तुमको अटैक करूंगा, आकर नहीं बताएगा। बहुत धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह समय देखकर मारता है। आपके फाइनेंस को, एक्सीडेंट्स, खतरे, मुश्किलें ध्यान से देखकर मारता है। उसको पता है आपको कभी कभी, आपको नहीं आपके बच्चों को अटैक करता है, आपके फाइनेंस को अटैक करता है, आपका पैसा चले जाता है, नुकसान हो जाता है, कहीं चोरी हो जाती है, कोई धोखा देते हैं। ऐसे बहुत सारे तंत्र है शैतान के पास। तो प्रभु ने कहा अगर एक अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से चले जाती है तो वो आदमी का, वो जगह है ना जो शैतान चला गया ना, वो जगह काली है। क्या है? इधर मुझे देखो, तो समझ में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है ये टॉपिक समझना। यहाँ यहाँ आपके अंदर बॉडी में आ गया शैतान, वो चला गया, अब उस जगह किससे भरोगे? काली काली है। तो लोग क्या करते हैं? वचन से नहीं भरते। लोग क्या करते हैं? चलो हम छुटकारा पा गए, चलो मौज मस्ती करेंगे, दुनिया में घूमते हैं, वहां यहाँ जाते हैं, एंजॉय करते हैं। तब शैतान देखता है, फिर वापस आकर देख लेता है कि अपना घर कहाँ है। अरे मैं तो इतने साल उस बहन के अंदर रहा, उस बहन कितना अच्छा रोटी बना के खिलाती थी, हाँ, कितना अच्छा गुलाब जामुन खाती थी, मैं भी मजा लेता था अंदर बैठकर। पति पत्नी के बीच में कितना अच्छा लड़ाई करता था मैं, उस भाई को मैं कैसे गांजा बीड़ी सिगरेट से सताता था, इंजॉय करता था मैं। तो शैतान आपके अंदर आकर इंजॉय करेगा। आप सिगरेट पी रहे हो, ड्रिंक पी रहे हो, आप नहीं पी रहे, शैतान मजा लेता है आपके अंदर। मतलब वो सोच आपके अंदर शैतान दिलाता है। आप कह सकते फिर आप निकाल दो ना उसको, मैं इससे बाहर आऊंगा। हाँ, सही है ना? वो निकालने का अधिकार आपके अंदर है। हाँ, प्रभु एक बार करेगा। प्रभु ना आपको वचन देता है, आपको प्रभु चाबी देता है, खोलना आपका काम है। आए समझ में? चाबी आपको देता है खोलने का। आज मैं चाबी दे रहा हूं आपको। क्या दे रहा हूं? वो चाबी खोलना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। खोलना आपका काम है, आपका जिंदगी है। वो चाबी क्या है? उस काली जगह में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर लो, उस काली जगह में प्रार्थना से भर लो, उस काली जगह में प्रभु की संगति, चर्च आना बहुत जरूरी है। आप नहीं जानते मैं कितना इंपॉर्टेंट है, पता है मुझे? बहुत लोग आज भी यूट्यूब में फोन करके बोलते हैं हमें अच्छा चर्च नहीं है, फेलोशिप नहीं है, हम घर बैठकर लाइव सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी दिखता है। अब जो प्रार्थना हुआ, जो भजन हुआ, जो गवाहियां हुआ, वो घर में नहीं होगा। आपने एक दूसरे की टेस्टिमनी सुनी है, गारंटी आपको लगा होगा देखो प्रभु ने इनको आशीष दिया, प्रभु ने देखो कैसे मदद किया, मुझे भी प्रभु करेगा। एक विश्वास, संगति। एक बंदा प्रार्थना कर रहा है, 20 लोग प्रार्थना करना है, कितना, कहाँ ताकत है? बोलो। शैतान ये बोलता है तू अपने आप कर ले, तुझे संगति की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों को संगति, चर्च की फेलोशिप नहीं है, इसीलिए आत्मा में सूख गए हैं। जब आत्मा में सूख जाते हैं ना, शैतान, अब्बा सूखा हुआ जगह है, जहाँ सूखा हुआ है, जहाँ झाड़ियाँ हैं, शैतान अपना जगह ले लेता है उस व्यक्ति को। इसीलिए बहुत लोग, मैं देख रहा हूँ शैतान कैसे लोगों को, अच्छी लाइन में आप आते रहते हो कुछ समय बाद में शैतान आपको आत्मिक घमंड लाता है। मतलब मुझे मालूम है, मुझे पता है, राइट? वो आ जाता है ऑटोमेटिकली, उसको कभी आने मत दो। आप बच्चे के जैसे रहो। आपको जितना भी रूटीन पता चल रहा है, लेकिन बोलो कि मुझे मुझे मालूम नहीं बातें, जो मुझे पता नहीं है, बाइबल में से बहुत बातें हैं। अब मैं जो बोल रहा हूँ, आपने शिष्ट आत्माओं के बारे में मैंने बहुत बार बोला, अब जो बोल रहा हूँ ये मालूम नहीं है आपको।
जिस दिन आप समझोगे मुझे पता है, तो आप सीखने के लिए लायक नहीं है। बहुत कुछ सीखना जरूरी है जिंदगी में। तो शैतान एक अटैक क्या है, मुझे पता है। आत्मिक घमंड देता है, बात मानने का सोच, बात मानना है। मैं बोलता हूँ ना, बात मानना बलि चढ़ाने से आज्ञा मानना उत्तम है। मना कर देता है, भक्ति में आपको पीछे खींचता है। आपको मन में आता है आज चर्च जाने के लिए मन नहीं है, अगले संडे जाऊं, अगले फ्राइडे। ये चिन्ह है कि आपके अंदर आ गया। कौन आ गया? आ गया, यही चिन्ह है। बाइबल खोलोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, बाइबल पढ़ने का मन नहीं लगेगा, प्रेयर करने का मन नहीं लगेगा, सुबह उठकर मीटिंग में जुड़ने का मन नहीं लगेगा, चर्च में काम करने का मन नहीं लगेगा। सुस्ती 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 रहोगे, ढीला 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 ढीला। ये सारे चिन्ह है कि आप इविल अटैक के अंदर हो। फीवर आया तो चिन्ह होता है ना, बॉडी पेन्स, सर्दी, सर दर्द, ये सारे चिन्ह है कि दुष्ट आत्मा अटैक किया, तो ये सारे चिन्ह है। तो ये सभी आ रहा है, तो मतलब जाग जाओ। आप अकेले सुबह उठकर प्रार्थना करो, परमेश्वर के भवन में और ज्यादा आया करो। आप जितना आशा रखोगे प्रभु के कामों में, उतना आगे बढ़ोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, दुष्ट आत्मा कोशिश करता है कि आपको पूरा अपना कंट्रोल में लाए। वो देखता है कि अरे इसके अंदर से मैं चला गया, अब मैं फिर घुस नहीं पाऊंगा। ध्यान से सुनो, आप दोबारा आपके अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि प्रभु ने उसको हटा दिया। तो वो क्या करेगा, उससे भी ज्यादा एक 5-6 साथियों को और ज्यादा दुष्ट आत्माओं को लेके आएगा। वो दुष्ट आत्मा कौन है? लड़ाई झगड़े, हाँ, क्रोध, जेलसी, बोला ना, चिन्ह बताया था। मुझे मालूम है, मुझे पता है, मुझे ही पता है। या आपके और मेरे बीच में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स रखना। पास्टर जी ने ऐसा क्यों बोला? एक बहन पहले आती थी, उन्होंने ऐसा क्यों मुझे देखकर हंसा, मुझे देखकर ही क्यों हंस रही है? आपने वचन मुझे ही बोला था, मुझे ही छुपाया आपने वचन से, मेरे बारे में बोला। माँ तुम्हारे घर में क्या हो रहा है मुझे क्या पता? मैं तुम्हारे घर में आकर तुम रोटी दे रही हो क्या मुझे, या मैं तेरा पड़ोसी हूँ? नहीं नहीं नहीं, आप मेरे बारे में बोले, मुझे ही बोला। इस शैतान का, मैं तो समझ गया, अच्छा शैतान स्टार्ट हो गया, एक्टिविटी काम कर रहा है। वेरी गुड। यही शैतान के चिन्ह है। मतलब क्या करता है ना, वो शांति, वो मेल मिलाप को तोड़ता है। एक कड़वाहट, कड़वाहट। अब बाइबल ध्यान से पढ़ो, पुराने नियम में ना मूसा के ऊपर बहुत लोग विरोध में आए। आपका थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ गया ना, आप बोलोगे परमेश्वर पास्टर जी से क्या मुझसे भी बातें करता है, तो आएगा, आने मत दो, आएगा। नेवर गिव, कभी भी घमंड को जगह मत दो, आने मत दो। आपको प्रार्थना करवाया, उससे भी अच्छा कर रहे हैं आप लोग प्रार्थना। मैं होठों से, आप बहुत अच्छा करते हैं, मैं मन से बातें करता हूँ। आपका स्टाइल अलग है, मेरा स्टाइल अलग है, तो सबका एक एक स्टाइल होता है। वो शैतान देखता है कि अरे मैं इसके ऊपर अब अटैक नहीं कर सकता। एक बार सील खोल दिया ना दवाई का, वो काम नहीं करता, आप जानते हो। एक बार सील खोल दिए तो वापस दुकान वाला नहीं लेता। सर्फ हो गया, शैम्पू हो गई, सील खोल दिए, थोड़ा सा इस्तेमाल करिए, फिर लेगा नहीं। तो शैतान को पता चल गया कि अरे मैं इसके अंदर पहले अटैक कर लिया, अब ये सेम अटैक दवाई काम नहीं करेगा, तो और 7 भाइयों को लेकर, 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आएगा। आपको पता भी नहीं चलता कि ये भी शैतान का काम है। आज बहुत लोगों के मन में कड़वाहट, गुस्सा, जेलसी, इन चीजों से ही भक्ति कर रहे हैं। उनको मालूम नहीं कि इसके पीछे शैतान की दुष्ट आत्माएं उसके अंदर चिन्ह है, अटैक करती है। हालेलुया। आ रहा है समझ में? शैतान क्या करता है, उस प्रेजेंस को, उस मौजूदगी को खराब करता है। चाहे घर हो, चर्च हो, कुछ भी हो, उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता है, उस शांति को, उस खुशी को टूटने की कोशिश करता है। ये शैतान के चिन्ह है। तो ये वो शैतान आकर देखता है कि अरे ये शरीर, ये आदमी का दिल साफ है, तो इसको और मैं बिगाड़ूंगा, 7 लोगों को लेके आएगा। अगर मान के चलो आपने प्रभु को
चर्च आ गए, प्रार्थना कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, वचन को डेली मुंह से कन्फेस कर रहे, तो शैतान घुस नहीं पाएगा। शैतान बोलेगा हम इसके अंदर काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आ गया। जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आ गया, तुम कोई भी गलत काम कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। तुम झूठी बोल नहीं सकते, तुम गुस्सा, क्रोध, जेलसी कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। वो बोलेगा इसको जगह नहीं है, इन चीजों को जगह नहीं है, तू मेरा है। हालेलुया। उस समय तुमको मैं कुछ भी दूं, मैं तुम्हारे सामने, कोई तुम्हारा दोस्त आकर तुम्हारे सामने कुछ भी दे, तुम बोलोगे नहीं चाहिए, मैं प्रभु का हूं, प्रभु ने मुझे चुना है, आई एम सॉरी। अगस्तीन एक बंदा था, बहुत जवान था, वो दोस्त सारे व्यभिचार करते थे। जब प्रभु में आया, उसके दोस्तों ने बोला तू पागल है, तो वो बंदा अपना गांव चला गया, फिर प्रभु में आया। प्रभु बोला तू जहां जहां तूने गलत काम किया वहां जाकर सुसमाचार प्रचार कर। जिस गांव में उसने व्यभिचार किया, लेडीज होते थे जहां, वहां जाकर वचन बोल के प्रार्थना किया बहुत बहनों को। तो बाद में जब जा रहा था, तो एक लड़की दरवाजे के पास खड़े होकर बोली अगस्तीन, अगस्तीन याद है, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मतलब तुम्हारी पुरानी एक्स हूँ। तो उसने फिर के बोला शायद तू वो है, लेकिन वो मैं हूँ, पुराना वो मैं नहीं हूँ, मैं मर गया, आज मैं प्रभु में हूँ, आई एम सॉरी। हालेलुया। तो ये सच्चा बदलाव है। क्यों? उसके अंदर परमेश्वर आ गया। वो कोई भी चीज हो, वो कोई भी आदत हो, अपने शरीर को खराब कर ले, वो एक दुष्ट आत्मा है। प्यारे भाई और बहनों, शैतान आपका सेहत बिगाड़ेगा, आपका शरीर को बर्बाद करेगा, आपकी दिल को, फेफड़ों को, आपका सोच को, विचारों को, भक्ति को खराब करेगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं दुख से बोल रहा हूं कि आप अपना शरीर को खराब मत करो। आप कहेंगे पास्टर जी हम तो, हमको ये आदतें नहीं है, लेकिन दूसरे आदतें हैं, वो इससे भी खतरनाक है। वो क्या है? बोला ना, भक्ति में पीछे जाना, भक्ति के अंदर डाउन हो जाना। पता है यहूदा इस्करियोत प्रभु के साथ ही था, 3.5 साल प्रभु के साथ था, उसने भी मिरेकल्स किए प्रभु के साथ, खाना खाया, सब कुछ किया, लेकिन क्या था पता है? पैसों का लालच था। बाइबल में लिखा है वो थोड़ा थोड़ा पैसा चोरी कर रहा था दान के पेटी में से। प्रभु को मालूम नहीं, मालूम है, लेकिन प्रभु ने मौका दिया, मौका दिया, मौका दिया, मौका दिया, मौका दिया, चुपचाप रहा। लेकिन एक दिन सबके सामने प्रभु ने बोला आप में से एक बंदा मुझे पकड़वाएगा। क्या करेगा? मुझे पकड़वाएगा। रोटी मैं जिसको डुबा के दे रहा हूं वही मुझे पकड़वाएगा। तब कम से कम उस समय अगर उसने पश्चाताप किया होगा, माफी मांगा होगा, शायद वो चेला बनता था 12 में। लेकिन उसने क्या किया? रोटी ली, रोटी लेते ही ना शैतान उसके अंदर आया। क्यों शैतान आया पता है? प्रभु का बोझ बिना सोचे समझे लोगे तो इविल अटैक होगा। शैतान आया, बाइबल में लिखा है उस समय रात था और चला गया, फिर वापस नहीं आया। उसका जिंदगी में सुबह नहीं हुआ। आप जानते हो, वही रात सुसाइड करके फांसी, पेड़ के नीचे मर गया, क्योंकि प्रभु को पकड़वा दिया। उसी रात प्रभु को पकड़वाया, उसी की रात उसको पता चला कि मैंने बड़ा गलती काम किया, 30 चांदी के सिक्के लेकर यरूशलेम मंदिर में डाल दिया। और उसी रात वो पश्चाताप कारण प्रभु के पास नहीं आया, लेकिन अपने आप को पेड़ के नीचे फांसी डाल लिया गांव के बाहर। देखो भाइयों, इस सुसाइड, सुसाइड शैतान का अटैक है। मैं मर जाऊंगी, आज मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, कर लो, कर लो, तुम्हारी मर्जी है, मैं रोक नहीं सकता ना, मेरे हाथ में नहीं है, मैं भगवान हूँ क्या? मरना है तो मर जाओ, लेकिन मरने से पहले एक बार प्रार्थना करवा के जाओ। एक बहन ऐसे ही हो गई, प्रार्थना करके मर जाओ। क्या पीना है? जहर पीना है पंखे के नीचे? बोली जहर ना गला दर्द आता है, पंखे के नीचे। अच्छा पंखे के नीचे, फिर पंखा उकड़ के गिर गया तो कैसा? मैं छत स्ट्रांग है पास्टर जी, ओके, ऑल द बेस्ट। 1 मिनट फोन करो, बात करके बाद में आप अपना काम चालू कर सकते हो। तो फोन की,
बोली मैं बाइबल सब कुछ पढ़ ली, मैं चर्चेस गई, मैं सब कुछ की, मुझे शांति नहीं है, अब मैं मर जाऊंगी। ठीक है, परमेश्वर ने कुछ किया है आपकी जिंदगी में? बोले हाँ बहुत किया है, बताओ। 15 मिनट बात की, गवाहियां, वो किया, ये किया, डमाल डुमाल 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 डम 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 डम। बोले इतना करने के बाद अब आपको लग रहा है कि परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, मर जाओगे। फिर इतना 15 मिनट तुमने गवाहियां दी है, फिर सुसाइड करने के लिए सोच क्यों आ रहा है? अब उसके मन में मैंने क्वेश्चन डाल दिया, शायद अगर 1 महीना 2 महीने और वेट कर लेती, शायद प्रभु कुछ कर सकता होगा, सब्र रख लेती। बोली हाँ सही बात है, वेट करूंगी। तो शादी नहीं हो रहा था, तो 2 महीने वेट कर ली, उसको फिर रिश्ता मिला, शादी हो गया। फिर फोन करके बोली उस दिन आप बोलने के बाद धन्यवाद, शादी हो गया। देखो वचन, ये लाइव में जा रहा है ना, वचन से कुछ लोग सुसाइड करने का स्पिरिट। एक दिन मुझे अभी भी याद है, पास्टर माँ सुबह हम मॉर्निंग तेलुगु में करते थे, शायद 2 साल किए थे हमने, रिकॉर्ड करके लाए सुबह, शायद 15 मिनट वचन। वचन 2 साल किया मैंने बोला प्रभु डेली सुबह उठ रहा हूँ, रिकॉर्ड करना था, उस समय लाइव नहीं था यूट्यूब में, रिकॉर्ड करना मॉर्निंग। हैदराबाद में थे, सब पड़ोसी देखते थे, घर बहुत बड़ा था, तो बाहर पीछे पेड़ थे, बहुत अच्छा था, वो वीडियो में दिखाऊंगा कभी आपको। तो करते थे मेहनत, रिकॉर्ड करते थे, एडिट करता था, डेली सुबह डालता था, हिंदी तेलुगु। का नाम है दैनिक वचन, आप जाके देखो, चैनल पे होगा दैनिक वचन, मैंने हिंदी में भी दिया था 1 साल। 10 मिनट 12 मिनट रहेगा। तो प्रभु से मैं पूछा प्रभु इसका मतलब क्या है? आउटपुट नहीं है, लोगों का जीवन बदल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तब एक भाई ने फोन किया, स्टेशन में रेलगाड़ी आ रहा है, प्लेटफॉर्म सीट पे बैठा है, बोला अगला गाड़ी आएगा तो मैं कूद के मर जाऊंगा। समझ में आ रहा है ना? स्टेशन में बैठा है, गाड़ी आएगा तो कूदूंगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कड़ी कड़ी पकौड़ा बन जाएगा। ठीक है ना? अब उस दौरान ही हमारा वीडियो हमने डाला, दैनिक वचन। तो पास्टर माँ बोल रही है क्या तुम मरना चाहते हो, सुसाइड करना चाहते हो, तुमने सब कुछ कोशिश कर लिया, कुछ नहीं हुआ, ये वचन सुन लो, परमेश्वर तुमसे बातें कर रहा है। वचन सुनते ही ना उसने, मतलब ट्रेन आ रहा है 2 मिनट में, तो फोन खोला, वचन सुनते ही सुसाइड करना रोक दिया, फोन किया, सोचने पड़ गया कि हाँ मैं क्यों मरूं। देखो एक वचन काफी है लोगों को बचाने के लिए। सुसाइडल स्पिरिट, सुसाइडल स्पिरिट मतलब मरने की, मैं खत्म कर लूंगी। मैं आपको हंसी से बोल रहा हूँ, लेकिन मतलब समझो कि कितने सुना होगा मैंने। हाँ, मैंने फर्स्ट मिनिस्ट्री ना, फोन कॉल की मिनिस्ट्री की, डेली 100 लोगों से बातें करता था ना, तो सुन सुन के आदत हो गया, तो आंसर पता है क्या देना है, किसको कहाँ क्या बोलना है। फर्स्ट मेरा सेव का ही वो है, प्रभु ने पहला सेव का ही पास्टर जी ने मुझे दिया कि डेली 100 फोन उठा। कुछ लोग गाली देते थे, गाली देते थे, वो गाली सुनने के बाद इधर से कान इस तरह बोल के गॉड ब्लेस यू बोल के रख देना है, क्योंकि वो प्रेयर लाइन में रिकॉर्ड होता है। मैं भी उल्टा गाली दिया ना, फिर मेरा डमरू बजेगा। तो वहां मुझे अच्छा दबाया प्रभु ने, ट्रेनिंग दिया। कुछ लोग सवाल करते हैं बाइबल में से, उस वचन का इसका मतलब बताइए, वो बताइए, वो बताइए, फिर वहाँ सवालों का जवाब। सुसाइड वाले, बीमार लोग, अच्छा ट्रेनिंग प्रभु ने वहाँ दिया मुझे। एक नहीं, 6 साल किया मैंने। आपको दूंगा तो आप रो लोगे, क्योंकि उसमें से कम 30-40 लोग डेली आपको गाली देते हैं, डेली गाली सुनना पड़ेगा। समझ गए? तो वहां का नियम था कि कम से कम तुम्हें 2-3 मिनट बात करना पड़ेगा, चलो वो गाली दे कुछ भी दे। तो दुष्ट आत्माएं कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे बिहेव करते हैं, पता है? तो दुष्ट आत्मा को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो? वचन से, प्रार्थना से, प्रभु से संगति से हम अपने आप को भरोगे तो शैतान अटैक नहीं करेगा। अगर मान के चलो
आपने बाइबल नहीं पढ़ी, प्रार्थना नहीं की, चर्च नहीं आए, संगति नहीं रखा, तो आपका स्थिति पहले जो प्रभु में नए नए थे या प्रभु में नहीं थे तब से भी प्रभु को मानने के बाद, चर्च आने के बाद अगर आप प्रभु को छोड़ दिए ना, उससे भी बदतर हो जाएगा। है समझ में? संगति प्रार्थना में ही आपको रक्षा है। तो ये चर्च कुछ लोग आकर छोड़ दिए, उनका हालत और बदतर हो जाएगा। वचन यही कहता है, क्योंकि प्रभु की सच्चाई जानकर, सही शिक्षा को सुनकर अगर कोई लात मार के चले जाते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे गलत शिक्षा चाहिए, मुझे प्रधान बनना है, मुझे वो करना है, ये करना है, उनका हालत ना अन्य जाति बंदे से बहुत डेंजर होगा। क्योंकि एक बार आपने गुलाब जामुन का स्वाद देखकर अगर आप बोल दिए मुझे गुलाब जामुन क्या होता है मुझे मालूम नहीं ना, गुलाब जामुन भी क्षमा नहीं करेगा आपको। क्योंकि गुलाब जामुन की कसम खा रहा हूँ, आप गुलाब जामुन बहुत खाते हो शादियों में, फंक्शनों में, रसगुल्ला भी माफ नहीं करेगा। एक बार प्रभु का प्यार चखकर, उसकी आशीषों को देखकर, उसकी शांति देखकर, उसकी आवाज सुनकर, सब कुछ जानकर अगर आप बोलोगे मुझे प्रभु मालूम नहीं है, यीशु मसीह कौन है, चर्च क्या होता है, हाँ, आशीष जी का मतलब क्या है, बाइबल क्या होती है, सावधान रहिए। आज बहुत सारे लोग, मसीह लोग, प्रभु का बपतिस्मा लेकर चर्च आकर छोड़कर ऐसा ही हो गए, हालत बिगड़ गया, बहुत बुरे हो गए, पहले से भी बहुत बुरे हो गए। ये हालत बहुत डेंजर है, ये आपको नरक लेके जाएगा। वचन में ये भी लिखा है, एक बार प्रभु की स्वाद चखकर उसको जो छोड़ देते हैं, उससे दूर चले जाते हैं, उनको बदलाना बहुत मुश्किल, नामुमकिन है। तो लोग कैसे है ना, समुद्र के लहरें जैसा है, आते हैं जाते जाते हैं, बादल की तरह है जिसमें बारिश नहीं होती। बादल कभी आता है लेकिन बारिश नहीं होता, जहरीले बन जाते हैं पूरा। तो इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आपको छुटकारा मिला, मिलने के बाद और सावधान रहना है। प्रभु ने एक बहन को बोला, तुझे छुटकारा मिला है, आगे से पाप ना करो। एक व्यभिचारी को प्रभु ने क्षमा किया, बोला आगे से पाप ना करो, कहीं तुम्हारा हालत और बदतर ना हो जाए। पढ़ा है कभी आपने? तो आज का टॉपिक जो हमने बताया, कैसे कोशिश करता है, समझ में आया? कितने तरीके हैं। आपके रिश्तेदारों से सबसे ज्यादा ना लोगों की गल्ला, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे ही क्यों कहा, मेरे बारे में क्यों गलत बोला, गोल 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 फ्लैशबैक घूमते रहता है। कितने दिन घूमता है? कुछ लोगों को कुछ सालों घूमता है। मैं कहता हूँ आपके घर में है ना, आज जाओ, ध्यान से सुनो मेरी बात, घर जाओ, टमाटर काटते हैं ना, बचा हुआ है ना, तो लिफाफे में रखो, रख के घर के अंदर जो किचन रखते हैं ना, जहाँ ज़रूरी दरवाजे के पास मेन जगह में, उसको पोटली बना के पैक करके ना, डेली का कचड़ा पैक करके, चावल रोटी आटा सड़ा हुआ सब सब्जियाँ है ना, पोटलियाँ बनाओ, हर दरवाजे के पास रखो। आपके घर में चूहे आएंगे, बिना बुलाए मेहमान सब लोग आएंगे, चूहा आएगा, सब जानवर आ जाएंगे, स्मेल मारेगा, वाह, स्वाद बहुत अच्छा आएगा, आप घर में भी नहीं रह पाओगे, घर छोड़ के भाग जाओगे। तो यही हाल है। क्यों? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? एक हफ्ते का या एक दिन का कचड़ा घर में नहीं रखते, निकाल कर बाहर फेंक देते हो, क्लियर आउट कर देते हो। फिर लोगों की बातें, जो सड़े हुए बातें, सड़े हुए चीजें, सोच, ये क्यों मन में रखते हो? डेली जब प्रार्थना में आते हो, अपने दिल को, सोच को साफ करो, तभी आपके अंदर पवित्र आत्मा भरेगा। आप गाना गाते हो, नया बना, नया बना, दिल में आ जा, हाँ, मतलब दिल में आ जा, नया बना, मुझे पवित्र कर। फर्स्ट पॉइंट क्या है ना, एक मसीह मतलब पवित्रता। वचन लिखा है, पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। पवित्रता के बिना, जब आप फोन कॉल करना इस तरह बेड पे रहकर देखते रहे ना, तो पवित्र आत्मा नया बनाएगा, आपको पाक बनाएगा, आपके अंदर आ जाएगा। पवित्र आत्मा, गाओ, हाँ, पवित्र आत्मा आएगा।
बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जब आप ये काम करते रहोगे ना, पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। अरे अभी तो इसने गला खोल खोल के प्रार्थना की, बाइबल पढ़े, ये क्या है? तो पवित्र आत्मा साइलेंट हो जाएगा। वो एक धीरे 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 ना, आप सोचोगे कोई बात नहीं, लेकिन वही बहुत बड़ा आपके अंदर जहर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो लाइट चालू करो, बाहर वाला बिजली आ गया ना, हाँ चालू करो। धीरे 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 बहुत बड़ा जहर बन जाएगा। देखो मेरा फोकस आप पे भी है, आपको नहीं है। ऑटोमेटिकली आप जब बिजली आ गए सब कुछ राइट सेट कर लेना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ देखो वीडियो में देख रहा हूँ, वीडियो में येलो इशारा है। हमारे पास्टर जी ना इधर एक टैब, इधर एक टैब, यहाँ एक टैब रखते हैं। बाहर से कोई आया ना, फोटो निकाल के यहाँ आ जाता है टैब में। वो गली में से कोई आ रहा है ना, इसमें से दिखता है, लाइव इधर से दिखता है। तभी पास्टर गए थे। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, निगाह क्या हो रहा है आसपास में। बिना ऑब्जर्वेशन शैतान आकर अटैक करेगा। चरवाह मतलब ऑब्जर्व करना है लोगों के दिल को, सोच को, विचारों को। रोड पे मैं परसों जा रहा था, वैसे है ना, वैसे वैसे जानते हो वो क्या होता है? बोलो फिर, दिखाऊंगा वीडियो डाल के। वैसे है ना, भैंसों को ना, एक लड़की, छोटी सी लड़की है, वो लड़की और एक लड़का एक लकड़ी लेकर चरा रहे थे। हाईवे पे बहुत सारे बड़े बड़े 120 में बस आते हैं इस लुधियाना रोड पे। मैं सोचा कि शायद ये भैंस को, किसी ना किसी लास्ट भैंस के बच्चे को कहीं चोट लग जाएगा, क्योंकि क्या होगा, लगेगा तो बीफ का बिरयानी, मटन बिरयानी हो जाएगा, राइट? मैं उस क्या किया, गाड़ी स्लो कर दिया, गाड़ी स्लो करके देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था क्या होगा क्या होगा, देखेंगे। तो पीछे से बस आ रहा था, आरटीसी बस, आप जानते हो सरकारी बस तो रुकता नहीं, रुकने का नाम ही नहीं लेता। पीछे से बड़ा गाड़ी आ रहा था, मैं गाड़ी साइड में रोके स्लो करके देख रहा हूँ क्या होगा। तब वो लड़के ने देख लिया, देख कर ना एक इशारा किया। वो इशारा, वो लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है पता नहीं, उसने एक इशारा किया। रोड डिवाइडर पे कुछ जानवर थे, एकदम भाग करना साइड पे आ गए। क्या समझ में आया? हाँ? कुछ बोला? बोलते ही ना सारे जानवर रोड क्रॉस कर दिए। बाइबल में लिखा है गाय, कभी पढ़ा बाइबल में? एशिया अध्याय, गाय अपना चरवाहे की आवाज जानती है, हाँ? लेकिन मेरे लोग मेरे बात नहीं मानते। परमेश्वर ने दुख से बोला, परमेश्वर की बात मानो, नहीं तो ना आप शैतान के शिकार बनोगे। अगर मान के चलो उतने 20-30 भैंसों में कुछ गाय भी है, बच्चे भी है, अगर उनमें से कोई भी एक बोलेगा मैं धीरे ही आऊंगा, तुम जितना चिल्लाओ चिल्लाओ मैं नहीं आऊंगा, तो क्या होता? एक्सीडेंट हो जाती, उसकी खतरे में गिर जाता। लेकिन उन सब जानवरों ने उस चरवाहे की बात मानी। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हम उनकी कौन है? बेड़ी जैसा ही रहो, बकरा बनने की चालाकी मत करो। हाँ, आए समझ में? अब बच्चे आपके आज के बच्चों में ना बकरा ज्यादा दिखता है बच्चों में, उल्टा जवाब, उल्टा सवाल करना। बोल रहा हूँ बेड़ी जैसा ही रहो, बकरे बनने की कोशिश मत करो। बकरा बनने की कोशिश करोगे तो मैं डंडा लूंगा। हमारे सोसाइटी में एक आंटी ने बोला कि ये 2 लड़के ना अवारे लड़के, ये लोग नहीं सुधरेंगे। उनकी माँ बाप चिंता ही नहीं करते, हर समय रोड पे ही रहते। उनसे दोस्ती सब लोगों ने कटवा दिया। अब वो बच्चों को कौन सुधारना है? माँ बाप सुधारना है, माँ बाप भी छोड़ दिए। तो बच्चे बार बार हमारे बच्चे के पास आते हैं। 2-3 क्लास लिया, ऑब्जर्व किया, वो लोग रास्ते पे आ गए। प्रॉब्लम क्या है? सिखाने वाले नहीं है, समझाने वाले नहीं है।
एक लड़का आया परसों ही 2 दिन, बोला ना दरवाजे लात मार रहा है, दरवाजे बाहर से कुंडा डाल के भाग रहा है। तो मैंने कैरम उठा के पटक दिया साइड में, जाओ। उसके अंदर डर आ, अब तक ना उसकी जिंदगी में डर क्या है पता नहीं, माँ बाप को भी उल्टा सीधा पूछता है। उसके अंदर ना 2 इंस्टेंस में उसको डर आ गया मुझसे, मैं बाहर खड़ूंगा ना अंदर भाग जाता है। सुसु क्या सिखाया? डर सिखाया। पूछो, बच्चे बताएंगे। उसको डर ही नहीं है, कोई भी है डरेगा नहीं, उल्टा जवाब खींचेगा, लेफ्ट एंड राइट बात करेगा। 2 इंस्टेंस में मैंने ऑब्जर्व किया, उसको डर कहाँ रखना है मुझे पता है। 2 इंस्टेंस उसके अंदर डर आ गया कि मैं आऊंगा तो मेरा पिटाई करेंगे, मेरे डांटेंगे। कल आया था, मैं बोला बेल्ट लेके आओ, बेल्ट लाया। ये दिख रहा है ना, ये बेल्ट ना, बेल्ट फट जाएगा, ये बेल्ट के निशाने तुम्हारे बॉडी पे गिरेंगे, तुम्हारे डैडी आएगा, मम्मी आएगा, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, तुम गलत काम करोगे तो मैं मार दूंगा। तो उसके अंदर डर लगा। देखो, डर होना चाहिए। तुम गलत काम, मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? तुम गलत करने से पहले, तुम सोचने से पहले कि मैं काम करूंगा, तुम्हारे अंदर डर रहना चाहिए। मेरा, मैं गलत काम करूंगा, प्रभु मुझे सजा देगा। अगर डर नहीं है तो भक्ति में नहीं बढ़ोगे। डरना चाहिए। पैसे इस्तेमाल करने में डर चाहिए। अगर मैं फालतू में पैसा उड़ाया, अगला महीना मेरा घर क्या होगा, मेरा कैसे मैं मैनेज करूं, वो डर चाहिए। अगर मैं गलत काम कर रहा हूं तो मेरा शरीर क्या हो जाएगा, अगर मैं चर्च नहीं गया तो मेरा जिंदगी क्या हो जाएगा, मैं प्रभु को क्या जवाब दूं। मेरे स्कूल में मेरे मैडम, एक मैडम थी, मैक्स बोलती थी 7th 8th क्लास में, एक 2 सम बोलती है, 45 मिनट में 2 ही सम बोलती है। एक एक सम 100 100 बार लिखना है अगले दिन। 2 सम 100 100 200 हो गया। तो हमारा ना 800 पेज का कॉपी देखा आपने, मैक्स का 800 पेज, इतना मोटा होता है वो कॉपी, हमें एक हफ्ते में हो जाता है। अगले दिन आके बार ना वो 800 वो 100 100 बार लिख के सब लोग बुक लगाना है। जिसका बुक नहीं है ना, लड़का हो तो पैंट खोल देती है, लड़की हो तो फ्रॉक खोल देती है। वो मैम आ रही है ना, सब लोगों को डट 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 हाथ पैर कब जाते हैं। टिक 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 टिक। एक बंदे ने चीट किया, 47 के बाद 49 डाल दिया। 100 बार लिखना है ना, 50 बार लिख के 100 बार बोल के डाल दिया। उसकी पिटाई की, हाथ में का डस्टर, चौक पीस सारा उसके चेहरे पे सफेद कर दी। लड़की को तो ना गाउन फ्रॉक के पास मिड्डी पकड़ के खींच के फट फाट 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 फाट। धुलाई निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा। सारे टीचर पेरेंट्स आ गए कंप्लेंट के लिए, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये मैम को हटा दो। सरकारी रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है ना, हटा दो, ये मैम मार रही। बोली मैं नहीं बदलूंगी, मैं ऐसा ही रहूंगी, पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो टीसी लो चले जाओ। फिर वही मैडम जब हम 9th 10th में गए, वो हमारी दोस्त बन गई। तब उन्होंने कहा तुम्हारे माँ बाप से नहीं डरते? तब डरते थे, लेकिन तब बोली यहाँ ये रेलवे स्कूल में अलग अलग के लोग आते हैं। मेरे क्लास में ना मलयाली है, तमिल वाला है, तेलुगु वाला है, पंजाबी, सारे भाषा वाले मिक्स है। तो तुम्हारे अंदर कॉमन सी चीज नहीं है। कॉमन सी चीज मैं दे सकती हूँ, डर। अगर तुम्हारे अंदर डर नहीं है तो जिंदगी में कहाँ ऊपर जाओगे। उसने मुझे चैलेंज किया कि तुम्हारा बेटा 10th में फेल हो जाएगा। चैलेंज की मेरे डैडी से। मैंने मेरे बेड के सामने ना दीवार पे, हम क्वार्टर्स में रहते थे ब्रिटिशों का, वहाँ मैक्स के सम लिखा था, LHS = RHS हेंस प्रूव्ड, लिखकर डेली सुबह उठकर वही देखता था। सुबह उठकर मैक्स पास होना है, मैक्स पास होना है, मैक्स पास होना है। वही सम, इधर एक सम, ये दीवार पे सम, उधर पूरा रूम पूरा सम मैक्स के सम ही है, चौक पीस से लिखकर। इधर देख, हाँ ये सम, हाँ ये सम, हाँ ये सम, हाँ ये सम, राइट। डेली सुबह उठना, वो सम देखना, हाँ ओके। प्रभु की दया से 92 आया, 100 का पास हो गया। क्यों बोल रहा हूँ पता है? वो डर ना हमें बचाया। शायद कभी कभी प्रभु ना उतना हार्ड नहीं है प्रभु, जितना हार्ड कभी कभी टीचर्स होते हैं, उतना हार्ड प्रभु नहीं है। प्रभु आपको दे देता है।
चांस, ओके तुम्हारी मर्जी। उतना जोर नहीं लगाता प्रभु, शैतान लगाता है जोर। शैतान इतना जोर लगाता है कि आपको बाहर आने नहीं देता, भक्ति में आने नहीं देता। तो आपको प्रभु आज बोलने के लिए कह रहा है, शैतान को आपके अंदर आने मत दो, आपके घर में जगह मत दो, आपके बेडरूम में जगह मत दो, आप परमेश्वर को ही जगह दो। क्योंकि जहाँ प्रार्थना होता है, एक भाई मुझे अभी भी डेली बोल रहा है, मेरे अंदर ना बहुत अच्छा प्रार्थना करता है, बहुत बढ़िया प्रेयर करता है, अन्य भाषा स्टार्ट किया 2 घंटे कम नहीं करता। अब वो भाई को एक ऑपरेशन हुआ छोटा सा, के अंदर डर पा गया, डर नहीं हट रहा है। डर क्या है पता है? ईविल अटैक। प्रभु का वचन पढ़ क्लेम कर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, बाहर नहीं जा पा रहा है। देखो शैतान बहुत कोशिश करता है आपको अटैक करके आपको कैसे कमजोर करे। डर को जगह मत दो। मतलब क्या डर? क्या डर? 2 तरह के डर है। एक वचन गलत करना मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मैं प्रभु का बेटा हूँ, एक काम मुझे करने के लिए परमिशन नहीं। दूसरा डर ये होता है हर छोटी चीज के लिए, कुछ लोग कहते रात में, हाँ, किचन में आवाज खटखटाई, डर लग रहा है, दरवाजा कोई खटखटा, डर लग रहा है, टॉयलेट जाना है, डर लग रहा है, मम्मी आओ, डर लग रहा है। लाइट है बेडरूम में, आज के दिनों में तो बेडरूम में ही लाइट है, बेडरूम में ही बाथरूम होता है, अटैच्ड बाथरूम। अरे मैं यहीं बैठी हूँ, जहाँ दिख रही है ना, डर लग रहा है तू। हाँ, बच्चों पे ज्यादा अटैक हो रहा है। आप बच्चों को बुलाओ, कभी कभी सुनाई नहीं देता, नाम लेके बुलाओ, 1 बार 2 बार, उनको सुनाई नहीं देता क्योंकि वो लोग इसमें है ना। तीसरी बार चिल्लाओगे तब आएंगे। इससे बच के रहो। इसे प्रभु के लिए इस्तेमाल करो, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करो। टेक्नोलॉजी ना परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा है। अगर उसको हम अपने विनाश के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, उससे बुरा वो कहेगा मुझसे बुरा तुझे कोई नहीं है, देख ले। तुम्हारा समय कहाँ जाएगा, तुम्हारा टाइम कहाँ जाएगा। अपना टाइम ना कुछ काम करोगे ना, पैसा आएगा, आशीष पाओगे। बेले बैठ कर देखोगे तो क्या फायदा है? कुछ मिलेगा? 100 रुपये मिलेगा? हाँ? समय को अच्छी तरह इस्तेमाल करो, प्रार्थना करो, शैतान को आने मत दो, घुसने मत दो। अगर घुस गया तो क्या करना चाहिए? पास्टर जी के पास आकर प्रार्थना करवा लो, फिर चढ़ा लो, फिर बोलो पास्टर जी फिर प्रार्थना करो आगे। हाँ? वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। वचन नहीं पढ़ोगे तो आपका दिल में रोशनी नहीं रहेगा। वचन मेरे पैरों के लिए रोशनी है, बाइबल में लिखा है। वचन नहीं पढ़ते तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बाइबल जरूरी है, बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़कर सोचना है, वचन को सोचना है, क्या बोल रहा है, इस वचन से क्या बातें कर रहा है। पेपर की तरह, हाँ, देखो मेरा चरवाहा मुझे हो गया, हाँ अध्याय हो गया, आमेन, प्रार्थना प्रभु डैंग डैंग आमेन, चले जाओ घर। नहीं, वचन को, एक ही वचन, चलो एक ही रोटी खाओ कोई बात नहीं, एक ही अध्याय पढ़ो, लेकिन उसका पूरा पावर, वचन की गहराई को अपने अंदर ले लो, काफी है। हालेलुया। सुबह इसलिए हम एक ही वचन बोलते हैं, वो एक ही वचन पे ही टॉपिक चलता है, वो एक ही वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। इसको कहते हैं वचन को कन्फेस करना, मुंह से बोलना, परमेश्वर के चरणों पे रखना, क्योंकि वचन में पावर है। यीशु मसीह ने भी जब शैतान आकर अटैक कर दिया प्रभु के पास उपवास में, यीशु मसीह ने वचन से तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऊपर से कूद, पत्थर को रोटी बना, मेरे पैरों को छू ले, उसको डांटा। मनुष्य रोटी से नहीं वचन से जिंदा रहेगा। परमेश्वर की परीक्षा ना करना, ये बात आप 100 बार बोलना चाहिए। शैतान जब भी बोल रहा है ना, नेगेटिव बातें दे रहा है ना, नकारात्मक सोच, 100 बार बोलो परमेश्वर की परीक्षा मत करना, परमेश्वर की परीक्षा मत करना, बोलो ये बात करो, परमेश्वर की परीक्षा करो, परमेश्वर की परीक्षा करो, परमेश्वर क्यों ऐसा कर रहा है पूछो,
शैतान बोलता है मन में आकर, तुझे ही क्यों हो रहा है, तुझे ही क्यों हो रहा है। वचन में प्रभु ने क्या कहा, परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद करता हूं तेरे चरणों में प्रभु, आज के दिन खालीपन से छुटकारा दे, इनके दिलों में वचन से भर दे, नया बना पवित्र आत्मा। प्रभु दिल में आ जा, तेरे वचन की गहराई के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार कर पिता। आज के दिन जिन्होंने भी प्रार्थना किया, संगति में, वचन में, प्रेयर में रहे, उन सब के ऊपर वो पवित्र आत्मा का रूह आ जाए। पवित्र आत्मा के बड़े बड़े अभिषेक के कार्य कर पिता। आज के दिन मैं दुआ करता हूं मेरे परमेश्वर, हर एक परेशानी, हर एक मुश्किल, हर एक तनाव से छुटकारा दे। मैं हर एक दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से डांटता हूं। प्रभु एक बंदा जो आया, जो दुष्ट आत्माओं से पड़ा हुआ था, तूने उसको पूरी तरह से चंगा किया, शिफा दिया और उसका जिंदगी बदलाया, और उसने जाकर सब जगहों में तेरी गवाही देता, तेरा वचन प्रचार करता गया। आज सबके अंदर वो तेरा वचन दे प्रभु, प्रार्थना दे प्रभु, संगति दे प्रभु, काम करने का मन दे। फोन की दुष्ट आत्मा से हमें बचा प्रभु। प्रभु बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, बच्चों को बचा ले पिता। बड़ों के लिए प्रार्थना करता हूँ, किसी के घर में, किसी के बॉडी में, किसी के काम में शैतान घुसने ना पाए परमेश्वर। हर जगह शांति, बरकत, छुटकारा, बल, अनुग्रह दे और सबको आशीष दे। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन, आमेन, हालेलुया।